दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक मशहूर मुस्लिम देश अफगानिस्तान। तालिबान के यहाँ पर आने से लगभग सभी कुछ बदल चुका है। वैसे तो सन 2021 में ही जब इस इलाके में तालिबान की वापसी हो रही थी, तब ही दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान को ये जो इस तरह से छोड़कर जा रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बहुत जल्द ही अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। और ये सब कुछ इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि उनके मुताबिक वो तालिबान के जो इस पर हुकूमत करने जा रहा है, वो ना तो इतना एडवांस है कि यहाँ की पूरी सिक्योरिटी को मैनेज कर सके, और ना ही इतना ज़्यादा तजर्बेकार है कि यहाँ की इकोनॉमी या फिर दूसरे सेक्टर को संभाल सके। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि भारत और तालिबान के बीच क्या चल रहा है। तो आइए तो इस वीडियो में हम देखते हैं। मैं हूँ फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक मशहूर मुस्लिम देश अफगानिस्तान। तालिबान के यहाँ पर आने से लगभग सभी कुछ बदल चुका है। वैसे तो सन 2021 में ही जब इस इलाके में तालिबान की वापसी हो रही थी, तब ही दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान को ये जो इस तरह से छोड़कर जा रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बहुत जल्द ही अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। और ये सब कुछ इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि उनके मुताबिक वो तालिबान के जो इस पर हुकूमत करने जा रहा है, वो ना तो इतना एडवांस है कि यहाँ की पूरी सिक्योरिटी को मैनेज कर सके, और ना ही इतना ज़्यादा तजर्बेकार है कि यहाँ की इकोनॉमी या फिर दूसरे सेक्टर को संभाल सके। मगर दोस्तों वो सारी ही प्रेडिक्शन गलत साबित हुई और दुनिया ने देखा कि तालिबान न सिर्फ अफगानिस्तान को अब पूरी तरह से स्टेबल कर चुका है, बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से भी पिछले कुछ महीनों से लगातार अफगानिस्तान से कुछ पॉजिटिव खबरें निकल कर आ रही हैं। ईरान, रशिया, चाइना जैसे आसपास के बड़े और ताकतवर देश तालिबान को अफगानिस्तान की रियलिटी मानते हुए न सिर्फ अब तालिबान की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसके साथ अलग अलग तरह की डील्स वगैरह भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के ही एक बड़े मशहूर और ताकतवर पड़ोसी देश मतलब कि भारत से एक बड़ी ही अजीबोगरीब खबर निकल कर आई है। मुझे उम्मीद है कि पिछले 1-2 दिन के अंदर आप में से भी ज्यादातर लोगों के सामने से वो खबर गुजर ही चुकी होगी। और वो खबर यही है कि भारत के अंदर जो एक पिछले लंबे वक्त से अफगानिस्तान की एम्बेसी मौजूद थी, मतलब कि दूतावास मौजूद था, अब उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वैसे इसको बंद करने का ऐलान तो सितंबर में ही कर दिया गया था, मगर ऑफिशियली अभी इसको 2-3 दिन पहले ही बंद किया गया है। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि एम्बेसी कोई आम चीज नहीं होती है, बल्कि दो देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं उनका सिंबल होता है। बल्कि कनेक्शन ही एम्बेसीज के जरिए से ही कायम किया जाता है। एक देश के अंदर दूसरे देश की सारी एक्टिविटीज को, मतलब उसके लोगों को वीजा देना या फिर इस तरह के बाकी काम करना एम्बेसी के ही द्वारा किया जाता है। एम्बेसी का मतलब ही ये होता है कि एक देश के दूसरे देश के साथ रिश्ते कायम हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो काफी ठीक ठाक रहे हैं, मगर 1996 में कि जब तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर आई थी, तब अचानक से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन पूरी तरीके से डाउन हो गए थे। मगर आगे का इतिहास जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फिर अमेरिका में 9/11 हुआ, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से तालिबान के ऊपर उसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्जाम लगा, और फिर बाद में अमेरिका ने अपने पूरे ग्रुप के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर अटैक भी किया। बल्कि इस दौर में इंडिया के अफगानिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे। इंडिया ने अफगानिस्तान की तरक्की के लिए और अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया। इंडिया की तरफ से लगभग 200 के करीब अफगानिस्तान के अंदर स्कूल बनवाए गए, 1000 के करीब स्कॉलरशिप दी गई, जबकि 16,000 के करीब अफगानी छात्र इंडिया में पढ़ते भी हैं। सन 2021 तक इंडिया का ये सारा इन्वेस्टमेंट और इंडिया की जो खुलकर मदद थी, ये बिल्कुल इसी तरह चलती रही थी। मगर सन 2021 में तालिबान के वहां पर आ जाने की वजह से लगभग ज्यादातर चीजें बदल चुकी हैं। हालांकि सन 2021 के बाद भी दूसरे यूरोपियन देशों की तरह या अमेरिका की तरह इंडिया के जो रिश्ते हैं वो अफगानिस्तान के साथ पूरी तरह से कट नहीं हुए, बल्कि अभी भी जो मदद वगैरह होती है वो अफगानिस्तान में इंडिया की तरफ से जाती रहती है। हालांकि इंडिया इशारों में ये बात भी कह चुका है कि हम जमीनी हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ हैं, और शायद यही वजह है कि इंडिया ने तालिबान के आ जाने के बाद उसको रिकॉग्नाइज भले ही ना किया हो, लेकिन अपने लोगों को वहां पर जरूर भेज रखा है जो तकनीकी तौर पर नेटवर्क कायम रखते हैं, मतलब कि कामकाज
करते रहते हैं। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की तो न सिर्फ वहाँ का झंडा बदला बल्कि नाम भी बदला और अब उसका नाम कर दिया इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। उस वक्त भारत ने अपने सभी नागरिकों को फौरन अफगानिस्तान से निकाल लिया था और साथ ही साथ अपनी एम्बेसी भी बंद कर दी थी। मगर फिर लगभग 10 महीने के बाद यानी जून सन 2022 में इंडिया की तरफ से अपनी एक तकनीकी टीम को काबुल में मौजूद अपनी एम्बेसी में भेज दिया गया था ताकि वो दोनों देशों के बीच नेटवर्क का काम करे और दोनों देशों के बीच जरूरी काम चलते रहें। जाहिर है दोस्तों, ये अंदर ही अंदर इंडिया की तरफ से एक बड़ा इशारा था। दूसरी तरफ दिल्ली में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी वो भी फरीद महमूद जई के अंडर में ही लगातार काम करती रही। दोस्तों, उन लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये सब कुछ अंदरूनी झगड़े की वजह से हुआ है, मगर ये तो नीति और हितों में आए हुए बदलावों का नतीजा है। जाहिर है दोस्तों, आप लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इस बात से वो लोग किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं। इन लोगों ने आगे ये भी लिखा कि लिमिटेड सोर्सेज के साथ और अफगानिस्तान में एक वैलिड गवर्नमेंट न होने के बावजूद भी, मतलब वैलिड गवर्नमेंट की गैर हाजिरी में भी, हम लोगों ने अपने अफगानी लोगों के भले के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। इन लोगों ने आगे ये भी लिखा कि लिमिटेड सोर्सेज के साथ और अफगानिस्तान में वैलिड गवर्नमेंट न होने के बावजूद भी, मतलब कि एक वैध गवर्नमेंट की गैर हाजिरी में भी, हम लोगों ने अपने अफगानी लोगों की बेहतरी के लिए बहुत सारी कोशिशें की। दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ इस बयान से ही मालूम चल चुका होगा कि ये जो एम्बेसी बंद हुई है ये दरअसल नई गवर्नमेंट तालिबान की नहीं बल्कि पुरानी गवर्नमेंट की वफादार थी। आज के इस वीडियो में बताया गया है जो अफ़गानिस्तान का दूतावास एम्बेसी नई दिल्ली में थी, उसमें से जो कर्मचारी पहले से तैनात थे, जो पिछली गवर्नमेंट तालिबान से पहले थी जी, और अब जो तैनात होने थे वो तालिबान के हिसाब से तैनात होने थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ मदद नहीं कर रहे थे और यहाँ भाजपा सरकार से भी कोई मदद नहीं हो रही थी। इसी के चलते हुए झगड़े में जो है उस एम्बेसी को 30 सितंबर 2023 को बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।